नवाज शरीफ के 3 साल दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। और अगर पाकिस्तान 1998 में अगर एटमी कुव्वत ना बनता तो फिर ये जो जंग हुई मई में इस साल, उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। सुथरा पंजाब के हवाले से जो काम किया जा रहा है वो इंतहाई न सिर्फ लायक सताइश है बल्कि सेहत के हवाले से मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कौम की खिदमत कोई और हो नहीं सकती। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। कायद नून लीग का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब, कहा एटमी कुव्वत की बदौलत मार के हक में कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला के अवाम को तारीखी मनसूबा दिया। मैस ट्रांजिट मनसूबा गुजरांवाला की तकदीर बदलेगा। इस इलाके के शहरियों को सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। प्रोजेक्ट तुलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम काबिल सताइश है। पंजाब में अवामी कामयाबी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मिलकर काम करेंगे तो 3 साल बाद इलेक्शन के नताइज खुशगवार आएंगे। वज़ीर आज़म की स्मॉग में कमी पर वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम को शाबाश। आपके आने से पहले क्या बातचीत होती थी कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होगा या कल डिफॉल्ट होगा? आज 1.5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर डिफॉल्ट सबको भूल ही गया है कि डिफॉल्ट भी कोई एक ऐसा खौफ था जो पाकिस्तानियों के सर पे तारी था। आज अगर बात होती है तो क्या होती है कि पाकिस्तान स्टेबलाइज हो रहा है। एटम बॉम्ब से लेके मोटरवे तक, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से लेकर मुहाफिजे हरमैन और शरीफैन बनने तक, हर कदम, हर काम, हर फतह जो पाकिस्तान ने और पंजाब ने हासिल किया उस पे मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा जाए खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तानी मईशत डिफॉल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के मुखालिफिन का नाम लिए बगैर तनकीद, कहा मियां वाली और गुजरात से ताल्लुक रखने वालों ने कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ कोई तरक्की का काम नजर नहीं आया। केपी खंडर का मंजर पेश कर रहा है। वहाँ के वज़ीर आला को अडियाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे के मामलात देखने चाहिए। आपको अडियाला के सामने बैठने का नहीं, अवाम की खिदमत का मैंडेट मिला। हरीपुर में नून लीग की जीत खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों की नाहली का नतीजा है। एटम बम से मोटरवे तक सब जगह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम है। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो सर्विस का आगाज कर रहे हैं। 2600 मॉडल विलेजेस बनाएंगे। हर चीज पे बोलता है इमरान खान, क्यों ना बोला उस वक्त जंग में अपने मुजाहिदों के हक में, अपने जवानों के हक में। वो उस वक्त भी, उस जंग के दौरान भी फौज की क़यादत को जो है निशाना बनाते रहे। और फिर जो है गैर सियासी खातून है पीटीआई के लीडर की हमशीरा, उन्होंने जब गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ, जो है क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? आपने सियासत करनी है 100 दफ़ा करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की गैरत को और हमीयत को ना ललकारें। दहशतगर्दों के साथ बातचीत की बातें ना की जाएं, इस तरह के रवैये रखे जाएंगे तो इस किस्म की जुबान भी इस्तेमाल होगी। बानी पीटीआई हर चीज़ पर बोलते हैं, अपने जवानों के हक में क्यों ना बोले? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा में शहादतें होती हैं, ये जनाजों में नहीं जाते, शुहदा की कुर्बानियों को तस्लीम ही नहीं करते। बानी पीटीआई जंग के दौरान भी गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे। पीटीआई ने गालियां देने का वतीरा अपना लिया। बानी पीटीआई की बहनों ने भारतीय मीडिया से जो बातें की, क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है? आपको सियासत करनी है करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। पीटीआई से मुज़ाकरात के अब इम्कानात नहीं। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद हालात मजीद पेचीदा हो गए। वज़ीर आज़म की मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा
बानी सूरत हाल को मजीद खराबी की तरफ ले गए। वज़ीर आज़म ने ऐवान में PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म की पेशकश को वो वापस नहीं ले सकते। राना सनाउल्लाह ने एक बयान में PTI को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। PTI की आदत झूठ बोलकर बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन ने तहरीके इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहते हैं ये लोग भारत और इसराइल के एजेंडे को तक़वियत दे रहे हैं। मज़मूम मकासद के लिए भारतीय मीडिया का इस्तेमाल शर्मनाक है। बानी की फैमिली भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी के साथ माजी में जो हुआ वो किसी और जमात के साथ नहीं हुआ। मार्का हक में शिकस्त पर भारत अपने जख्म चाट रहा है। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी दुनिया में सिपा सालार और पाक फौज को पजीराई मिल रही है। हम अपने इदारों और अवाम को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगान क़यादत दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की दरअंदाजी रोके। फ़लस्तीन कॉज के बारे में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान पाक फौज ने जहनी मरीज बानी PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया की चाल चलने वाले को कौम ने पहचान लिया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, बानी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आने के लिए हमारे बच्चों के कातिल तालिबान और भारत की सपोर्ट हासिल कर रहा है। बुनियान मरसूस के सिपाही सालार पर फजूल गोई बानी PTI के जहनी और इखलाकी मफलूज होने का सबूत है। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले ये चंद चेहरे रियासती इस्तेहकाम के लिए वाज़ेह खतरा हैं। दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों को जान लेना चाहिए, रियासत इनकी हर साजिश नाकाम बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग कार्रवाइयां। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयों के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरबत में भी 2 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। इलाके में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले खवारिज के खात्मे के लिए सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम और फोर्सेज का आज़म इस फितने के खात्मे तक बरकरार रहेगा। सदर मुमलिकत की फितनाल खवारिज के मकरूह अज़ाइम नाकाम बनाने पर फोर्सेज के हौसले की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी बोले, सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है। फितनाल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज बड़ी कामयाबियां समेट रही है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का आज़म काबिले तारीफ है। इसराइली फोर्सेस की गजा और मगरबी किनारे में जालिमाना हमले थम न सके। वस्ती गजा के अल मगाजी कैंप पर फजाई हमला, मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रवा साल मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारों ने 1680 हमले किए। शुमाल मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों में 227 फ़लस्तीनी शहीद, 95,000 अफराद मुतासर हुए। उधर इसराइल ने अफवाज के लिए $35 बिलियन का भारी बजट मुख्तस कर दिया। बजट मंजूरी के लिए नेतन्याहू हुकूमत को शदीद मुश्किल का सामना करना होगा।